स्टार्ट कर रहे हैं काय चिकित्सा का फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो अपन सिलेबस वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम काय चिकित्सा। तो पहले सुन लो, उसमें देखना मत। तो देखो, काय चिकित्सा क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक काय है और चिकित्सा। तो काय हम किसे कहते हैं? तो यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो काय होती है बॉडी। ठीक है, तो बॉडी मीन्स जिसका अन्न आदि के द्वारा पोषण हो रहा है, तो वो है काय। नेक्स्ट है चिकित्सा। तो चिकित्सा हम किसे बोलेंगे? कोई भी व्याधि उत्पन्न हुई, उसे दूर करने की जो क्रिया है वो है चिकित्सा। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है काय चिकित्सा। तो जब हम काय चिकित्सा को परिभाषित करते हैं कहीं पर भी, तो हम क्या बोलेंगे कि संपूर्ण शरीर में जो हमारी काय है उसमें जो भी व्याधियां उत्पन्न हुई हैं, उन्हें दूर करने की क्रिया, उसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं काय चिकित्सा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है काय की निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेद। ठीक है, तो पहली आती है निरुक्ति। तो निरुक्ति में दिया हुआ है चीयते अन्न आदि भी इति कायः। अन्न आदि से जिसका पोषण होता है उसे काय कहते हैं। ठीक है, चीयते मीन्स पोषण जिसका हो रहा है, अन्न आदि से, उसे हम कहेंगे काय। नेक्स्ट आती है परिभाषा। तो जब भी हम काय को परिभाषित करते हैं तो देखो, तीन आधार पे हम उसे लेते हैं। एक जाठराग्नि, एक मन और एक हृदय। तो हम जाठराग्नि के आधार पे काय को कैसे परिभाषित करेंगे? तो जाठराग्नि के द्वारा ही हमारे अन्न का पाचन होता है, और अन्न जो है उसका पाचन होके एक रस भाग बनता है, एक किट भाग बनता है। और वो जो रस भाग है उसी से हमारी शरीर की धातुएं पोषित होती हैं। तो जब हम जाठराग्नि के आधार पे काय को परिभाषित करेंगे तो हम बोलेंगे जाठरः प्राणिनाम अग्नि काय इति अभिधीयते। ठीक है, तो जाठराग्नि और काय का प्रगाढ़ संबंध है। क्यों? क्योंकि जाठराग्नि के बिना काय का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि जब तक रस आदि धातुएं हमारी नहीं बनेंगी तब तक हमारे काय का संवर्धन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हुआ हमने जाठराग्नि के आधार पे काय का परिभाषा दिया। नेक्स्ट लेते हैं मन। तो देखो, मन क्या होता है? उभयेंद्रिय होता है। ठीक है, जब ये कर्मेंद्रिय के साथ संयोग में आता है तो ज्ञान की प्रवृत्ति कराता है। अभी आप लोग सुन रहे हो, यदि आपका मन यहाँ पे नहीं है तो मैं जो बोलूंगी वो आपको पता नहीं होगा कि 5 मिनट बाद की क्या बोला है। लेकिन अगर मन संयोग में होगा तो सब बराबर पता होगा क्या बोला है, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो वही बात है, जब हम मन के आधार पे काय को परिभाषित करते हैं तो हम बोलते हैं कायः चित्त प्रकृति। ठीक है, कि मन से काय का अर्थ लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से मन संपूर्ण क्रिया व्यापार का जनक है, उसी प्रकार से हमारी काय भी संपूर्ण क्रिया को करने में समर्थ है। ठीक है, हृदय के बारे में जब हम बोलते हैं तो हृदय से क्या होता है? परिसंचरण होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हृदय रसादि धातुओं का संवहन करता है, संवहन किसमें करता है? हमारी काय में करता है, शरीर में करता है। तो उसके आधार पर भी हम काय को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट एक आता है चियते प्रशस्त दोष धातु मलैर इति कायः। दोष, धातु और मलों का सम्मिलित रूप जो है वो काय कहलाता है। ठीक है, तो जब हम काय की परिभाषा देंगे, आपके मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो आप इसको 3 आधार पे परिभाषित करके आएंगे तो भी ठीक है। अभी वही क्वेश्चन यदि हमारा 5 मार्क्स में आ गया है तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी काय की परिभाषा। नेक्स्ट आता है काय का पर्याय। तो देखो, ये एक श्लोक दिया हुआ है। तो यदि हम श्लोक याद कर लेंगे तो हमें वो 11 शब्द अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ नहीं है, इजी इजी सा है। तो देखो, गात्रम वपुः सहननम शरीर वर्ष्म निग्रह विग्रह कायो देहे क्लीव पुंसो श्रेयाम मूर्तिस्तनु तनुः। मतलब क्या है? पहला वर्ड है गात्र। तो देखो, समझते जाना, अपने आप शब्द से याद होता जाएगा। अपने माइक सब ऑफ रख लेना है ना।
तो देखो गात्र, गात्र क्या होता है, गांग गतौ धातु से बनता है। गांग गतौ, अब देखो यहाँ गतौ शब्द आ गया, गतौ मतलब जिसमें गति है, जो गमनशील है, ठीक है, यानी जिसमें मूवमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी है वो मूवमेंट करती है, तो इसलिए हमने काय का एक पर्याय दे दिया गात्र। नेक्स्ट है वपु। तो वपु क्या होता है, जो देह देहांतर गमन में बीज भूत साधन होता है। इससे मतलब हम कैसे याद रखेंगे, देखो क्या होता है कि हमारी आत्मा एक देह से दूसरे देह में गमन करती है, ठीक है, लेकिन जो आत्मा है उसका अधिष्ठान क्या है, शरीर है, शरीर के अंदर ही तो आत्मा रह रही है, तो आत्मा का जो अधिष्ठान है वो शरीर हुआ, और शरीर को हम काय भी कहते हैं। तो दो शब्द याद हुए पर्याय के रूप में, एक हो गया गात्र, एक हो गया वपुः। नेक्स्ट है सहनन। सहनन मीन्स जो कर्मों के फल को भोग रहा है, तो जो भी हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं या हम इस जन्म में कर रहे हैं, उनको जो भोग रहा है वो है हमारी काय। नेक्स्ट है, अब तीन चीजें एक साथ याद रखना, शरीर, देह और काय, मिलते जुलते वर्ड हैं, देखो क्या क्या, तो तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मतलब क्या होता है, पहला आता है शरीर, तो शरीर के लिए आता है शीर्यते इति शरीरम। शीर्यते मतलब जो क्षीण हो रहा है, ठीक है, क्षीण किस में होता है, तो हर पल हर सेकंड हमारी आयु क्षीण हो रही है, ठीक है, तो जो प्रतिक्षण आयु में क्षीण होता है उसे शरीर कहते हैं। नेक्स्ट देखो उसके नीचे देह में, देखो देह जो है, तो देह का अर्थ हम लेते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसके अंदर हो रही है वो है देह, यानी क्या बोलेंगे, चयात्मक क्रियाओं का बोध कराने में कारण होने से देह कहा है, ठीक है। नेक्स्ट काय, तो देखो इसके कलेवर के ऊपर है हमारा काय, तो काय की जो व्युत्पत्ति हमने बताई वो बताई चीचाई ने धातु में घंज प्रत्यय लगकर काय की व्युत्पत्ति बताई है। और अभी जब हम निरुक्ति पढ़े थे तो मैंने क्या बोला था कि अन्न आदि के द्वारा जिसका पोषण होता है वो काय है। तो तीन शब्द याद हुए, शरीर, काय और देह। शरीर शीर्यते इति शरीरम, ठीक है, काय चीयते अन्नादिभिरिति कायाः, और देह, देह से याद रखना मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी चयात्मक क्रियाएं जिसमें हो रही है वो हमारी काय है। तो ये तीनों हो गए इसके पर्याय। नेक्स्ट देखो वर्ष्म। तो वर्ष्म की जब हम व्युत्पत्ति पे जाते हैं तो वर्ष मिलकर बना हुआ है वृष धातु में मनिन प्रत्यय लगकर। तो वृष धातु से लेते हैं जो वाजीकरण, वृष वृश्य, वृश्य वाजीकरण मतलब जो प्रजनन में समर्थ है उसको हम बोल रहे हैं वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह क्यों बोला है कि मूर्ति स्वरूप होने से इसे विग्रह कहा जाता है। देखो ऐसे याद याद रखने के लिए बता रही हूँ, जैसे मूर्ति है तो मूर्ति खंडित भी होती है, टूटती भी है, वैसे ही हमारा शरीर है ये खंडित भी होता है क्योंकि ये मूर्ति स्वरूप में है। और विग्रह अगर एक सामान्य अर्थ ले विग्रह का, विग्रह मीन्स टूटना, तो इसका अर्थ ऐसे याद रखना, यानी मूर्ति स्वरूप होने से इसे विग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलेवर। तो कलेवर मतलब क्या है कि जो शुक्र की उत्पत्ति में समर्थ है, तो शुक्र हमारी सातवीं धातु है और शुक्र किस में रहता है, काय में रहता है, तो इसलिए इसे कलेवर भी कहा जाता है। तो संतति वृद्धि के लिए श्रेष्ठ शुक्र को उत्पन्न करने के कारण ये कलेवर है, ठीक है। साक्षी अपना कैमरा ऑफ करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है तनु। और तनु तो जिसका विस्तार या प्रसारण हो या जो फैले या बढ़े उसे हम कहते हैं तनु, ठीक है। नेक्स्ट आता है मूर्ति। तो मूर्ति मतलब जो आकृतिवान है उसे मूर्ति कहते हैं। तो ये 11 वर्ड हैं जो इसके पर्याय के रूप में दिए गए हैं। देखो दोबारा एक बार देखना क्या क्या हम पढ़े। पहला हम पढ़े गात्र। गात्र माने गतौ धातु यानी जो गमनशील है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़े वपु यानी जो देह देहांतर गमन में बीजभूत साधन है। देह देहांतर गमन हुआ किसका, आत्मा का, और आत्मा का अधिष्ठान है शरीर। नेक्स्ट हम तीन शब्द याद किए, शरीर, देह और काय। शरीर हमें पता है शीर्यते इति शरीरम,
जो प्रतिक्षणशील हो रहा है। देह यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी चयात्मक क्रियाएं जिसमें हो रही हैं। काय यानी अन्न आदि के द्वारा जिसका पोषण हो रहा है। 3 पर्याय ऐसे याद हुए, 2 हमें गात्र वपु याद हुआ। 5 नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है, वर्ष्म। तो वर्ष्म हमने कैसे याद किया, वृष धातु से। तो वृष यानी वाजीकरण यानी जो प्रजनन में समर्थ है। नेक्स्ट विग्रह, विग्रह यानी टूटना, टूटेगा कौन, मूर्ति खंडित होती है, तो मूर्ति स्वरूप में होने से इसे विग्रह कह दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कलेवर, कलेवर क्यों कहा, क्योंकि ये संतति उत्पादक शुक्र की उत्पत्ति में कारण है, तो ये कलेवर है। नेक्स्ट है तनु, और तनु यानी जो फैल रहे हैं, जिनका प्रसरण हो रहा है, वो है तनु, और मूर्ति जो आकृतिवान है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए काय के पर्याय। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है काय के भेद। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पे रिपीट होगा काय के भेद करके। तो काय के भेद जो हम करते हैं वो 3 आधार पे करते हैं। कैसे कैसे, मानसिक प्रकृति, शारीरिक एवं दोषज प्रकृति और सार। ठीक है। तो देखो मानसिक प्रकृति के आधार पे हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। तो देखो सात्विक शब्द से समझ में आ रहा है सत्व गुण प्रधान है। तो सत्व गुण किसमें प्रधान होगा, अगर हम कॉमन एक बात करें तो सत्व गुण प्रधान होता है देवताओं में। ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम कैसे याद करेंगे सात्विक के, तो देवता यानी पहला नाम आता है ब्रह्मा जी, तो पहला नाम याद कर लो ब्रह्म का है। ठीक है। नेक्स्ट याद करो कौबेर, तो जो कुबेर थे वो भी देवता थे, तो सेकंड नाम हमारा याद हो गया कौबेर। थर्ड याद कर लो आर्ष, आर्ष मतलब क्या होता है, ऋषि, तो ऋषि भी क्या होते हैं, सत्वगुण प्रधान होते हैं। तो 3 याद हुए, ब्रह्म, कौबेर और आर्ष। ठीक है। नेक्स्ट याद करेंगे हम गंधर्व। तो देखो क्या होता है कि देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में, और स्वर्ग में ही क्या होती हैं, वो परियां होती हैं। ठीक है, जो डांस वगैरह करती हैं। तो उससे याद रखो गांधर्व, क्योंकि गांधर्व भी क्या होता है, नृत्य प्रिय होते हैं गांधर्व काय वाले लोग। तो हमें 4 नाम भी याद हो गए, ब्रह्म, कौबेर, आर्ष और गांधर्व। नेक्स्ट है महेंद्र, याम्य और वारुण। तो महेंद्र ऐसे याद रख लो कि महाआत्मा है महेंद्र। ठीक है। और महान आत्माएं जो होती हैं वो देवता होते हैं, तो महेंद्र और याम्य और वारुण। तो सात्विक में पहला 3 हमने याद किए, ब्राह्म, कौबेर और आर्ष। फिर ये जो देवता थे ये स्वर्ग में, तो वो गंधर्व हो गया। और फिर हमने याद किया कि वो महात्मा होते हैं, तो यानी महेंद्र, याम्य और वारुण। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राजसिक। तो देखो राजसिक में कौन कौन है, आसुर, राक्षस, पैशाच, सार्प, प्रेत और शाकुन। जब हम इनके गुण या लक्षण पढ़ेंगे तो ये नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है तामसिक। तो तामसिक में 3 होते हैं, पाशव, मात्स्य और वानस्पत्य। ठीक है। अब जब हम शारीरिक प्रकृति के आधार पर भेद करते हैं काय के, तो कौन कौन से होते हैं, वातिक, पैतिक, कफज, द्वंद्वज और त्रिदोष सम। सार में, सार कितने हो गए हमारे, 8, त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्वसार। ठीक है। अब आते हैं हम इनके लक्षण पे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सात्विक काय के लक्षण। तो सात्विक काय में मैंने क्या बोला कि सात्विक यानी सत्व गुण प्रधान, और सत्व गुण प्रधान कौन, हमारे देवता। तो सबसे पहले आएंगे ब्राह्म काय। तो पहली बात तो ये याद रखना, कुछ ऐसे हैं 1-2 लक्षण जो तुम कॉमनली सब में टिका सकते हो। अब देवता हैं तो शुचि यानी पवित्र तो होंगे ही सही, तो वो अपन हर किसी में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्राह्म काय। तो ब्रह्मा जी कैसे कैसे होंगे, सत्यवादी, शुचि, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से रहित होंगे। ठीक है। ये मैं ब्रह्मा जी के गुण नहीं बता रही हूँ, ये मैं ये बता रही हूँ कि जो व्यक्ति ब्राह्मकाय प्रधान होगा जिसमें ये गुण मिलेंगे, समझ रहे हो। तो ब्राह्मकाय वाला व्यक्ति कैसा कैसा होगा, सत्यवादी, शुचि, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या आदि से रहित होगा। नेक्स्ट है महेंद्र काय। तो महेंद्र काय से मैंने क्या बताया था, महात्मा। तो देखो ये शब्द याद रखना, महेंद्र काय महात्मा। महात्मा क्यों, क्योंकि वो होते हैं तेजोयुक्त, और तेज उनमें कहाँ से आता है, क्योंकि वो करते हैं यज्ञ। तो यज्ञ करने वाला तेजोयुक्त महात्मा
शुद्र कर्म ना करने वाला शूरवीर। अब चूंकि वो महेंद्र काय है, महात्मा है, शूरवीर है, तो वो छोटे मोटे उटपटांग काम तो करेगा नहीं। तो शुद्र कर्म ना करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है वारुण काय। तो देखो, जब भी हम वारुण काय पढ़ते हैं तो जब संहिता में एक शब्द आता है वारुण काय के लिए, पैंगल्य हरिकेशता, तो इसमें भी क्या है, हरितकेश, शीत सेवी, यज्ञ में रुचि और शुचि। तो शुचि तो हम सत्व गुण प्रधान है, तो पवित्र तो सारे होंगे, तो शुचि हम लिख सकते हैं। तो शुचि यज्ञ में रुचि रखने वाले होंगे, शीत सेवी, हरित केश और प्रियवादी। नेक्स्ट है कौबेर काय। तो कौबेर, कुबेर धन संपन्न था, तो वही हो जाएगा कि धर्म अर्थ कर्म नित्य, स्नान मान परिवार संपन्न, सुख विहारी। नेक्स्ट है गांधर्व। तो गांधर्व कौन थे, जो नृत्य प्रिय थे, तो नृत्य गीत गंध माल्य वसन अनुलेपन प्रिय। याम्यकाय। याम्यकाय कौन होते हैं, जो राग मोह ईर्षा द्वेष मद आदि से रहित होते हैं। नेक्स्ट है आर्ष काय। आर्ष यानी ऋषि, और ऋषि क्या करते हैं, व्रत होम अध्ययन प्रिय होते हैं और राग और अभिमान से रहित होते हैं। तो ये हो गए हमारे सात्विक काय में जो हमने पढ़े उनके लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है राजसिक काय। तो राजसिक काय में कौन आएंगे, आसुर राक्षस पैशाच। तो इनमें क्या हम कॉमन लिख सकते हैं कि ये सारे कैसे कैसे होंगे, निर्दय होंगे, रौद्र यानी क्रोधी स्वभाव के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आसुर काय। तो देखो आसुर काय, आसुर शब्द दिमाग में आते ही इमेजिनेशन करना बहुत बड़ा सा होगा, मोटा सा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो बहुभोजी होता है, बहुत खाता है, ठीक है। निर्दयी, आसुर है तो निर्दयी होगा ही सही। तो निर्दयी, बहुभोजी, रौद्र बहुत गुस्से वाला, चंड शूर आदि। नेक्स्ट है राक्षस काय। जो राक्षस काय होता है वो कैसे प्रकृति होती है, कुछ मनुष्य होते हैं ना जो, अच्छा तूने मेरे साथ ये किया, अब मैं तुझे बताता हूँ, उसी टाइम वो कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में वो सारा वो निकाल लेंगे। तो यानी अनुबंध कोपी, तो समझ जाना उसमें क्या प्रधान है, राजस, तो वो राक्षस काय टाइप का आदमी है। अनुबंध कोपी मतलब क्रोध का अनुबंध रखता है, बाद तक उसको याद रहता है। आमिष प्रिय, मांस खाना उसका अच्छा लगेगा, एकांत ग्राही होगा और अनुबंध कोपी होगा। नेक्स्ट है पैशाच काय। तो जो पैशाच काय होगा वो निर्लज होगा, डरपोक होगा, ठीक है। तीक्ष्ण और शुचि, ये सारे ही अपवित्र होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सार्प काय। तो सांप जैसे चलता है तो सांप की एक विशिष्ट गति होती है, तो इसलिए हम सार्प काय जब पढ़ते हैं तो हम उसमें एक वर्ड लिखते हैं गोचर प्रिय, ठीक है। गोचर करना उसे अच्छा लगता है। आहार विहार प्रिय, क्रोधी, जब जो सर्प है उसमें विष की प्रवृत्ति कैसे होती है, क्रोध स्वरूप ही तो होती है, तो इसलिए वो क्रोधी शूर आदि। नेक्स्ट है प्रेत काय। तो प्रेत काय अपना बिल्कुल आलसी, अकर्मण्यशील, अति लोलुप होगा। नेक्स्ट है शाकुन काय। शाकुन काय कैसा होगा, अमर्षी, असंचयी, अनवस्थित, यानी ग्लानि द्वेष आदि भावनाओं से ये युक्त होगा। तो ये होगी हमारी राजसिक काय, क्लियर है। नेक्स्ट आती है तामस काय। तो तामस काय में हमारे तीन थे, पार्श्व काय, मात्स्य काय और वानस्पत्य काय। तो पार्श्व काय में क्या होगा, मैथुन प्रिय, मंद, स्वप्नशील, अमेधस। पशुओं में दिमाग नहीं होता है तो ये आप लिख सकते हो अमेधस, स्वप्नशील। मत्स्य काय, मछली, चूंकि वो जल में ही रहती है तो हम एक तो वर्ड ऐसे लिख सकते हैं, तो एक कामी, ठीक है। नेक्स्ट भीरू, अबुध, इसमें भी बुद्धि नहीं होती है, मूर्ख। तो दो शब्द तो आप वैसे बढ़ा सकते हो, अबुध और मूर्ख। भीरू, आहार लोभी। नेक्स्ट है वानस्पत्य काय। तो वानस्पत्य काय अब की अभी कोई वट वृक्ष है, कितनी उसकी हजारों साल उम्र होती है, जहां पे कल था वहीं आज मिलेगा और परसों भी तुम्हें वहीं मिलेगा, यानी सत्व धर्म अर्थ काम वर्जित और आलसी, क्लियर है। तो ये हमारी हो गई मानसिक प्रकृति के आधार पर काय के भेद, जिसमें हमने पढ़ लिया सात्विक राजसिक तामस, उसके हमने ऊपर डिवीजन पढ़ लिए। सात्विक 7 होते हैं, 7 टाइप के, राजसिक 6 और तामस हो गए 3।
नेक्स्ट आती है शारीरिक प्रकृति। तो देखो शारीरिक प्रकृति जब भी हम पढ़ते हैं तो शारंगधर के छोटे छोटे से दो दो लाइन के श्लोक हैं, तो वो अगर तुम लोग याद कर लोगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना, लिखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखो पहला है वातज प्रकृति। वातज प्रकृति का क्या है? अल्प केशः, कृशो रुक्षो, वाचलश्च मानसः, आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। अल्प केश होंगे, कृश होगा, दुबला पतला होगा एकदम, रुक्ष रुक्ष गुण की प्रधानता उसमें रहेगी, वाचाल होगा, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो वात प्रकृति होते हैं, आकाशचारी स्वप्नेशु, जबरदस्त इमेजिनेशन पावर होगी उसकी, ठीक है। तो ये हमने किसके लक्षण पढ़े? वातज प्रकृति के। यदि आप लोग श्लोक भी याद नहीं करते हो तो अगर आपको पॉइंट याद रह जाते हैं और वो भी आपको एज इट इज याद कर लो आप, जैसे अल्पकेशः कृशो रुक्षो, तो आप इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, अल्पकेश, कृश, रुक्ष, वाचाल, आकाशचारी, स्वप्नेशु। वो लिखोगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पित्तज प्रकृति। तो पित्तज प्रकृति में क्या होता है? अकाले पलितैर व्याप्तो धीमान स्वेदी च रोषणः, स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नरः। अकाले पलितैर व्याप्तो, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, ठीक है, ये पित्त प्रकृति वाले मनुष्यों में बहुत ज्यादा होती है। धीमान, जो पित्त प्रकृति वाला होता है वो चुपचाप बैठा बैठा सुनता है क्या हो रहा है, ऑब्जर्विंग पावर उसकी बहुत ज्यादा होती है। स्वेदी, स्वेद तो ज्यादा आता ही उसको, रोषणः क्रोधी स्वभाव का होता है, स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा, ठीक है। तो देखो ये तो अपने को पता है ना, वात पित्त और कफ। तो वात हो गया आकाशचारी स्वप्नेषु, क्योंकि वात तो आकाश से संबंधित है। पित्त में क्या होता है? अग्नि महाभूत की प्रधानता, तो ज्योतिषाम दृष्टा। कफच प्रकृति जब हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो कफ जो है उसमें क्या होता है? द्रव गुण की प्रधानता होती है। जल, तो जलाशय लोकी होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कफच प्रकृति। तो कफच प्रकृति क्या होता है? गंभीर बुद्धि, स्थूलांग, स्निग्ध केश, महाबलः, स्वप्ने जलाशय लोकी, श्लेष्म प्रकृति को नरः। तो क्लियर है। नेक्स्ट है द्वंद्वज प्रकृति। तो द्वंद्वज प्रकृति में क्या होता है? संसर्गात संश्लिष्ट लक्षणः, जो दो दो दोष मिले उन दोनों के गुण उसमें मिलेंगे। त्रिदोष सम, सर्वगुणा समुदितास्तु सम धातवः, जो तीन दोष मिलेंगे उनके जो श्रेष्ठ गुण होंगे वो उसके अंदर मिलेंगे। तो ये हो गया शारीरिक प्रकृति के आधार पर काय का विभाजन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सार के आधार पर। तो देखो सार कितने थे अपने? 8, ठीक है ना। तो धातु का जो श्रेष्ठ भाग होता है उसे हम बोलते हैं सार। तो जब भी हम त्वक सार बोलेंगे तो यानी कि त्वक सार में मेनली हम क्या बोलेंगे कि भैया उसकी त्वचा, स्किन बहुत शानदार होगी, ठीक है। तो देखो पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे? स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार। जो स्किन होगी स्निग्ध होगी, श्लक्ष्ण होगी, सॉफ्ट होगी, प्रसन्न होगी, ठीक है। इनमें से कोई दो चार भी अगर आपको याद रहते हैं तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्या होता है? सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्ष आयुष्य। जो त्वकसार मनुष्य होगा वो सुख सौभाग्य ऐश्वर्य से युक्त होगा, विद्या और बुद्धि से युक्त होगा, और आयुष्य, ठीक है ना, होगा। नेक्स्ट आते हैं रक्तसार। तो रक्तसार में क्या क्या होगा? कर्ण, अक्षी, मुख, जीवा, ओष्ठ, नासा, पाणिपाद, तल, नख, ललाट जो होंगे उसके, वो कैसे होंगे? स्निग्ध होंगे और रक्त वर्ण के होंगे। और श्रीमद भ्राजिष्णु इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। श्रीमद भ्राजिष्णु कौन होता है? रक्तसार पुरुष होता है। नेक्स्ट आता है मांससार। तो मांससार कैसा होगा? शंख, ललाट, क्रकाटिका, अक्षी, गंड, हनु, ग्रीवा, स्कंध, उदर, कक्ष, वक्ष, पाणी, पाद, संध्या। तो ये जो सब हैं उसके, शंख, ललाट, क्रकाटिका, अक्षी, ये सब कैसे होंगे? स्थिर, गुरु, शुभ, मास, उपचिता। स्थिर होंगे और मास से परिपूर्ण होंगे, ठीक है। और क्षमाम धृतिम लौल्यम। तो क्षमा युक्त कौन होगा? मांसार पुरुष होगा। धृति युक्त कौन होगा? मांसार पुरुष होगा। श्रीमद भ्राजिष्णु किस में पढ़ा? रक्तसार में पढ़ा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मेदसार। तो देखो मेदसार में क्या होगा?
वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, दंत, ओष्ठ, नख, मूत्र, पुरीष, ये जो सब होंगे उसके विशेषो स्नेहो मेदस्सारणाम, ये क्या होंगे, विशेष रूप से स्निग्ध होंगे, स्नेह से युक्त होंगे। और सुकुमार उपचारताम, जो सुकुमार पुरुष होगा वो कौन होगा, मेदसार होगा। नेक्स्ट है अस्थिसार। तो देखो जब हम आश्रय आश्रय भाव पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अस्थि धातु में किसका होता है, वात का होता है। तो जो वात, अगर आप उससे याद रखोगे तो वात वाले कैसे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं वात प्रकृति के। तो अस्थि सार भी कैसा होगा, महा उत्साह, किसी भी काम को लेके बहुत एक्साइटेड, महा उत्साह, क्रियान्वतः, बहुत अच्छे से काम करेगा, क्लेश सह, क्लेश को सहन करने वाला होगा। नेक्स्ट आता है मज्जासार। तो जो मज्जासार होता है, मज्जा किस में होती है, अस्थि में होती है, और दो अस्थियां मिलके क्या बनाती हैं, संधि बनाती हैं। तो इसलिए जो मज्जासार होगा उसकी संधियां कैसी होंगी, दीर्घ वृत्त संध्या, दीर्घ और वृत्ताकार संधि होंगी। और वो क्या होगा, श्रुत विज्ञान अपत्य सम्मान भाजश्च, सम्मान का पात्र होगा मज्जासार पुरुष। नेक्स्ट आता है शुक्रसार। तो जो भी शुक्रसार होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षीर पूर्ण लोचना, ठीक है, शिखर दशना, शिखर माने शिखर, ऊंचा उठा हुआ, दशना दांत, भ्राजिष्णवो महास्फिचश्च, ठीक है, महान स्फिक वाला होता है। नेक्स्ट आता है सत्वसार। तो देखो सबसे श्रेष्ठ तो क्या होता है, सत्वसार होता है। क्यों, क्योंकि उसके गुण ही इतने अच्छे होते हैं। क्या क्या होते हैं, भक्तिमंतः, शुचियो महा उत्साह, समर विक्रांत योधिना, किसी भी कार्य को लेके शूरवीर होगा, है ना, डरेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि उसका सत्व प्रधान होता है। सुव्यवस्थित गंभीर बुद्धि चेष्टा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। कल्याण अभिनिवेशश्च, अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी कार्यों में निवेश करेगा। तो ये हो गए हमारे सार के आधार पर काय के भेद। तो देखो अभी हमने फर्स्ट जो अपना सिलेबस का टॉपिक है, जो फर्स्ट है वो अपने कंप्लीट हुआ। क्या क्या था, काय की निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेद। तो एक बारी के लिए देखना मत, इसमें जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनना ध्यान से। तो पहला हमने पढ़ा काय की निरुक्ति। काय की निरुक्ति हमने क्या पढ़ी, चीयते अन्न आदि भी इति ही कायः, चीयते यानी पोषण, तो जिसका अन्न आदि के द्वारा पोषण होता है उसे काय कहते हैं। नेक्स्ट हमने परिभाषा। तो परिभाषा जब हम पढ़े थे तो तीन आधार पे हमने डिवाइड किया था, क्या क्या, जाठराग्नि, हृदय और मन। जाठराग्नि से ही अन्न का पाचन होता है और रस और किट्ट भाग बनता है, और वही रस हृदय के द्वारा संपूर्ण शरीर में संवहन किया जाता है। और जब मन है वो संपूर्ण क्रिया व्यापार का जनक है। तो इसी के आधार पे हमने काय को तीनों से संबंधित कर दिया था। कैसे कैसे, जाठर और प्राणी नाम अग्नि, कायति अभिधीय थे, कायः चित्त प्रकृति, ये मन से बता दिया था। और एक हमने क्या बोला था कि चियते प्रशस्त दोष धातु मलरिति कायः, कि जो दोष, प्रशस्त दोष धातु और मलों का धारण करे वो क्या थी, काय। तो ये होगी परिभाषा। जब हम पर्याय पढ़े थे तो हमने क्या क्या शब्द पढ़े थे, पहले तो दो कौन से थे, गात्र और वपु। गात्र क्या लिया था, कि जो गमनशील हो, जिसमें गति हो। और वपु क्या लिया था, जो देह देहांतर गमन में बीजभूत साधन हो। फिर हमने तीन वर्ड कौन से लिए थे मिलते जुलते, शरीर, देह और काय। शरीर क्या था, शीर्यते शरीरम, जो प्रतिक्षण आयु में क्षीण हो रहा है। देह क्या था, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही थी। काय क्या था, जिसका अन्न आदि के द्वारा पोषण हो रहा था। तीन हो गए थे। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, वर्ष्म। वर्ष्म किससे मिलकर बना है, वृष धातु से। वृष यानी वृश्य, यानी जो प्रजनन में समर्थ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, विग्रह। विग्रह यानी टूट रहा है, टूटेगा कौन, जो मूर्ति रूप में होगा, ठीक है। और इसी से एक वर्ड क्या याद आ गया हमें, मूर्ति, जो आकृतिवान होगा। तो दो पर्याय ऐसे याद हो गए। नेक्स्ट हमने क्या याद किया था, कलेवर। कलेवर कौन था, जो श्रेष्ठ संतति उत्पादक शुक्र को धारण करे। और दो शब्द क्या थे, तनु और तनु, यानी जो प्रसरण करे, जो फैले, ठीक है। ये हमारे पर्याय थे। नेक्स्ट आए थे हमने भेद। तो भेद हमने कितने आधार पे किया, तीन आधार पे, मानसिक, शारीरिक
और सार। जब मानसिक बोले तो तीन, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक बोले तो सात, सात्विक सत्व गुण प्रधान। सत्व किस में प्रधान? देवता में प्रधान। देवता कौन कौन? ब्राह्मकाय, माह कौबेरकाय, आर्षकाय। और देवता से क्या याद आया? स्वर्ग। और स्वर्ग में कैसी परियां? डांस करने वाली। तो कौन? गंधर्व। और क्या था फिर उसके बाद? सारे देवता क्या थे? महान आत्मा थे। तो कौन हो गया था? महेंद्र। और तीन क्या याद रख लिए थे? याम में वारुण और कौबेर तो हमारा पहले ही हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट था राजसिक। तो राजसिक में कौन कौन था? आसुर, राक्षस, पैशाच, प्रेत। और दो स वाले याद रख लेना, सार्प और शाकुन। ठीक है। तामसिक में कौन था? पाशव, मात्स्य और वानस्पत्य। शारीरिक आपको याद ही है, वातिक, पैतृक, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। इसके श्लोक याद कर लेना। नेक्स्ट है सार। तो सार हमने 8 पढ़ लिए। तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व। तो देखो, अभी जब हम, वो तो तुम्हें याद करना ही है। वैसे अगर कॉमन कॉमन दिमाग में रखना है तो त्वक में मैंने क्या बोला कि उसकी त्वचा अच्छी होगी, यानी श्लक्ष्ण, मृदु, प्रसन्न त्वचा वाला होगा, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य से युक्त होगा। रक्त बोले तो एक पॉइंट क्या याद रखना है मेन? श्रीमद भ्राजिष्णवो। मास बोले तो क्या? जितनी भी संधि, कृकार्टिका, अक्ष, सब कैसे होंगे? मासोपचित होंगे। ठीक है। और क्या था? क्षमा, जो मास साल में क्षमा देने वाला होगा, क्षमा धृतिम लौल्यम। मेदसार, मेदसार में मैंने क्या बताया था? सुकुमार कौन होगा? मेदसार वाला होगा। अस्थिसार क्या था? अस्थि में किसका था आश्रय? वात का। तो वात क्या होता है? हमेशा एक्साइटेड, यानी महा उत्साह, क्रियान्वंतः और क्लेशः। मज्जा साल में क्या याद रखना था? अस्थि में क्या होती है? मज्जा। और दो अस्थि मिलके क्या बनाती है? संधि। तो इसकी संधि कैसी होंगी? स्थूल, दीर्घ और वृत्त होंगी। शुक्ल साल में क्या था? क्षीर पूर्ण लोचना, शिखर दशना, महास्विचश्च। और जब हम सत्व सार पे आए तो वो तो सबसे श्रेष्ठ था। क्यों था? क्योंकि उसके गुण ऐसे थे, यानी भक्ति मंतः, शुचियो महाउत्साह, समर विक्रांत योधिना, कल्याण अभिनिवेशश्च। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा? चिकित्सा। चिकित्सा की निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेद। तो चिकित्सा में क्या बताई थी आगे? क्या होगा चिकित्सा? किसी भी रोग या व्याधि जो उत्पन्न हुई है उसे दूर करने की क्रिया ही क्या होगी? चिकित्सा होगी। तो जब हम निरुक्ति पढ़ते हैं तो चिकित्सा की क्या निरुक्ति आती है? चिकित्सा तत्प्रतिकार, चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया और चिकित्सा रोग निदान परिवर्जने। ठीक है। तो चिकित्सा तत् प्रतिकार, मतलब तत् यानी चिकित्सा वह है जो प्रतिकार यानी किसको? व्याधि को दूर रखे। चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया, रुक यानी व्याधि, प्रतिक्रिया यानी उसकी विपरीत क्रिया करना। तो जब हम व्याधि की विपरीत क्रिया करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका शमन हो जाएगा। तो उसको हम क्या कह देंगे? चिकित्सा। चिकित्सा रोग निदान प्रतिकारे, जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ है उन कारणों को छोड़ देना ही क्या है? चिकित्सा है। तो तीन निरुक्ति याद हुई? चिकित्सा तत्प्रतिकार, चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया, चिकित्सा रोग निदान प्रतिकारे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं परिभाषा पे। तो चिकित्सा की परिभाषा जब भी हम याद करते हैं तो देखो, दो रेफरेंस याद रखना, चरक सूत्र 16 और 9। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के श्लोक याद कर लेना। ठीक है। देखो पहला क्या है? या भी क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समः, सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तदभिष्टाम स्मृतम। अब एक एक वर्ड को देखो पहले। या भी क्रियाभिर्जायन्ते, जिस क्रिया के द्वारा होता है, शरीरे शरीर में, धातवः समः धातु की साम्यता, सा चिकित्सा विकाराणाम वो है चिकित्सा किसकी? विकारों की, कर्म तद भिषाम स्मृतम और वही है कर्म भिषक का। ठीक है। तो जिन उपायों के द्वारा हम विकारों को दूर करके शरीर की धातुओं में साम्यता स्थापित करते हैं वो ही चिकित्सा है, और वही भिषक का क्या है? कर्म है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है परिभाषा?
चतुर्णाम भिषगादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर्धातु साम्य अर्थात चिकित्सा इति अभिधीयते। चतुर्नाम भिषक आदि नाम, चार जो भिषक आदि चतुष्पाद हैं, शस्तानाम धातु विकृति, उनके द्वारा धातु की विकृति को, प्रवृत्तिर धातु साम्य अर्थात धातु में साम्य स्थापित करने की प्रवृत्ति, चिकित्सा इति अभिधीयते, चिकित्सा कहलाती है। तो चारों चतुष्पादों के द्वारा धातु की विकृति को धातु साम्य में बदलना ही क्या है? चिकित्सा है। ठीक है, तो श्लोक रह जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हिंदी भी मेरे हिसाब से तुम्हें याद रह जाएगी, रह जाएगी ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहला क्या पढ़ा हमने कि विविध रोग मतलब कि जो रोग उत्पादक कारण हैं उनको दूर करके शरीर में साम्य स्थापित करना चिकित्सा है। दूसरा बोल देना कि चतुष्पाद के द्वारा शरीर की धातुओं में जो विकृति उत्पन्न हुई है उन्हें वापस साम्य अवस्था में लाना जो है वो उसकी प्रवृत्ति ही चिकित्सा है। क्लियर है? नेक्स्ट आती चिकित्सा के पर्याय। तो श्लोक याद कर लोगे तो तुम्हारा काम कम हो जाएगा। चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। अब एक एक वर्ड को लेते हैं, उसका अर्थ बता रही हूँ, सुन लो। चिकित्सितम, चिकित्सितम क्या है? रोग अपनयन की इच्छा करना। अपनयन मतलब नष्ट करना, खत्म करना। तो रोगों को दूर करने की इच्छा रखना ही क्या है? चिकित्सा। व्याधि हरम, व्याधि को दूर करने वाला जो है वो चिकित्सा है। पथ्यम, पथ्य, पथ यानी स्रोतसों को जो क्लियर करे, स्रोतसों के लिए जो अच्छा हो, हितकारी हो, वो चिकित्सा है। साधन, साधन यानी किसका साधन है? स्वास्थ्य को प्राप्त करने का साधन है चिकित्सा। औषध, औषध क्यों बोले? अनेक द्रव्यों का सम्मिश्रण होने से औषध कहते हैं। प्रायश्चितम, तो प्रायश्चित यानी पूर्व जन्मकृत पापों का भय मन से दूर करना ही क्या है? चिकित्सा। करते हैं ना हम सत्वावजय चिकित्सा करते हैं, किसी व्यक्ति का सत्व कम है तो हम उसे और स्ट्रांग बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की चिकित्सा है। प्रशमनम, व्याधि शमन करने वाला होने से। प्रकृति स्थापनम, धातु वैषम्य को दूर कर वापस से धातु साम्य स्थापित करने वाला भी क्या है? चिकित्सा है। तो ये पर्याय क्लियर है। नेक्स्ट आते चिकित्सा के भेद। तो देखो ये एक चार्ट है और इस चार्ट को कैसे हमको याद करना है। गिनती तो आती है सबको, है ना? तो 1 से 8 तक याद रखना गिनती, और 8 के बाद 18 याद रखना। ठीक है? तो जब 1 आता है तो तुम्हारे दिमाग में एक यानी एक विध चिकित्सा, और एक विध चिकित्सा क्या है? निदान परिवर्जन। तो जैसे ही 1 बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए निदान परिवर्जन। ठीक है? और दूसरा क्या हो सकता है? 1 यानी पथ्य सेवन। ठीक है? वो काम ही मत करो जिससे व्याधि उत्पन्न हो, तो पथ्य सेवन करो और निदान परिवर्जन करो। द्विविध, 2 आते ही क्या क्या याद आएंगी? तो बहुत सारी चीजें याद आएंगी द्विविध में। क्या क्या? शीत उष्ण चिकित्सा, संतर्पण अपतर्पण चिकित्सा, शोधन शमन चिकित्सा, ऊर्जस्कर रोगघ्न चिकित्सा, रसायन वाजीकरण, रोग प्रशमन और रोग अपनर्भव कर, और द्रव्यभूत और द्रव्यभूत। तो ये जो सारी हैं ये अभी आगे आ जाएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है? तुम्हें अभी तो फिलहाल ये याद रखना कि द्विविध चिकित्सा में कौन कौन सी हो सकती हैं। नेक्स्ट आती है त्रिविध चिकित्सा। तो देखो त्रिविध चिकित्सा में कौन कौन है? दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय, अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन, शस्त्र प्रणिधान, आसुरी दैवी मानुषी, लंघन लंघन पाचन दोषावसेचन, अपकर्षण प्रकृति विघात निदान परिवर्जन। है ना ये क्रमी चिकित्सा में? अपकर्षण प्रकृति विघात निदान परिवर्जन। भौम औद्भिजांगम, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। ठीक है? तो 3 टाइप की जो चिकित्सा है वो सारी जो संहिता है उनमें कुल मिला के इतने प्रकार की हैं जो 3 तरीके की हैं। ठीक है? चतुर्विध चिकित्सा, जो चतुर्विध चिकित्सा में एक सिद्धांत आता है सुश्रुत संहिता में, क्या? क्षीणा भृंगयत्वा कुपितः प्रशमयित्वा वृद्धा निर्हरितव्या समः परिपाल्य। मतलब जो क्षीण है उसका भृंगन करना है, जो कुपित हो चुके हैं, जो दोष कुपित हो चुके हैं उनका
प्रशमन करना है। वृद्धा निर्हरितव्या, जो बड़े हुए हैं उनको निकालना है। और समः परिपाल्यः, जो सम अवस्था में स्थित है उनका परिपालन करना है। नेक्स्ट क्या है, चार वालों में संशोधन, संशमन, आहार, आचार। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है पंचविध चिकित्सा। तो पंचविध चिकित्सा में कौन कौन है, वमन, विरेचन, वस्ति, शिरोविरेचन और रक्त मोक्षण। षड्विध चिकित्सा, तो अभी इसका पूरा पढ़ेंगे आगे, थर्ड या फोर्थ टॉपिक में क्या क्या है, लंघन, भ्रंगणम, रुक्षणम, स्नेहनम, स्वेदनम, स्तंभनम। यहाँ पे नाम याद होने चाहिए। सप्तविध चिकित्सा, दीपन, पाचन, सुधा, तृष्णा, व्यायाम, आतप, मारुत। अष्टवेद में क्या क्या होंगे, वमन, विरेचन, निरुवस्ति, नस्य, पिपासा, आतप, वात, पाचन, व्यायाम, उपवास। तो अब से जब भी 8 तक गिनती गिनो तो ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए, याद कर लेना। अष्टादश चिकित्सा, तो देखो अष्टादश चिकित्सा में क्या है, जो हमारे उपशय होते हैं 18 प्रकार के, उन्हें हम अष्टादश चिकित्सा में लिए हैं। क्या क्या होते हैं वो, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, उभय विपरीत अर्थकारी। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या है, अब हर एक को हम तीन तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी औषध, आहार, विहार। तो जब ये जो हमने 6 पढ़े, इनमें तीन तीन लगा देना, हो जाएंगे टोटल 18। तो ये हो गए क्या, चिकित्सा के भेद। तो सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, चिकित्सा के निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेद। अभी बिल्कुल मत देखना नोट्स की तरफ, अब जो बोल रही हूँ सुनते जाओ ध्यान से। पहला था निरुक्ति, क्या क्या थी, चिकित्सा तत्प्रतिकार, चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया, चिकित्सा रोग निदान प्रतिकारे। क्लियर। परिभाषा में दो बोला था, मैं दो बोली थी कि दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या, या भी क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समः, सा चिकित्सा विकारणाम कर्म तदभिष्टाम स्मृतम। दूसरा क्या था, चतुर्णाम विषगादीनाम शस्तानाम धातु व्यकृते प्रवृत्तिर धातु साम्यार्था चिकित्सा इति अभिधीयते। श्लोक याद कर लोगे तो तुम्हारी हेडेक कम हो जाएगी बिल्कुल। पर्याय क्या क्या होते हैं, चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। अर्थ मैंने तुम्हें बता दिए है ना। और भेद हमने पढ़ लिए, क्या कुछ नहीं था, 1 से 8 तक गिनती थी और 18 था बस। उसके अंदर का तो तुम्हें पता ही है, सब इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट आता है काय चिकित्सा परिभाषा एवं महत्व। तो भैया हम काय पढ़ लिए, हम चिकित्सा पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे काय चिकित्सा, तो दोनों को कंबाइन कर लो। तो परिभाषा है काय चिकित्सा की, इज्जत रखना इसकी, और कल ये श्लोक याद करके आना सब। क्या है, काय चिकित्सा नाम सर्व अंग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर, रक्त, पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। काय चिकित्सा नाम, अब एक एक वर्ड देखो। काय चिकित्सा है सर्व अंग संश्रिता नाम, संपूर्ण शरीर में स्थित व्याधि नाम, व्याधियां जैसे ज्वर, रक्त, पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार आदि का उपशमन जिस प्रक्रिया से किया जाए उसे क्या बोल दिया, काय चिकित्सा बोल दिया। ठीक है। काय चिकित्सा की दूसरी क्या दे रखी है इन्होंने, काय चिकित्सा इति कायस्य अंतर अग्नेश्च चिकित्सा। तो जब ये काय पढ़ाई थी आगे तो क्या बोली थी कि काय किससे लेते हैं, जठराग्नि से भी लेते हैं ना उसका अर्थ। तो यहाँ क्या बोल दिया, काय चिकित्सा अंतराग्नि की चिकित्सा बोल दी। तो कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं गया ना, हमें पता ही था ये तो पहले से। नेक्स्ट है महत्व काय चिकित्सा का, तो 5 पॉइंट है, याद रखना। पहला है दोष परक चिकित्सा। तो देखो क्या है कि जब भी हमें शुष्क काश होती है तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ तो पलादी देते हैं। और आर्द्र काश में तालीसत। तो क्या है कि एक ही व्याधि में दोषों की प्रधानता के अनुसार चिकित्सा सिद्धांत अलग अलग बताएं, किसमें, काय चिकित्सा में। व्यक्ति परक चिकित्सा कैसे, एक ही व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति कई सारे हैं सॉरी लेकिन क्या है, एक ही जैसे रोग से ग्रसित हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको चिकित्सा अलग अलग करेंगे। क्यों, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है, सब अलग अलग देश से बिलोंग कर रहे हैं, सबकी वह अलग अलग है। तो वो सिद्धांत किस में दिए गए हैं, काय चिकित्सा में दिए गए हैं। नेक्स्ट है निदान परिवर्जन चिकित्सा।
तो निदान परिवर्जन चिकित्सा भी किस में पढ़ा था? एकविध चिकित्सा, काय चिकित्सा में ही तो पढ़ रहे हैं। तो जिन निदानों के सेवन से रोग उत्पन्न होता है उनके त्याग से व्याधि की चिकित्सा होती है। ठीक है। मोक्ष प्रवर्तक नैष्ठिकी चिकित्सा। अब हमें काय चिकित्सा के क्या महत्व बताने हैं, तो हमें अच्छे अच्छे पॉइंट लिखेंगे हम उसमें। देखो, आयुर्वेद में नैष्ठिकी अर्थात मोक्ष प्रवर्तक चिकित्सा का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में पुरुषार्थ चतुष्टय, कौन कौन से होते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय? धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। सस्ती एवं सर्व सुलभ चिकित्सा, सस्ती है, सब जगह मिल जाएगी आसानी से। सामान्यतः आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सस्ती एवं सर्व सुलभ है। अधिकांश औषध द्रव्य आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा क्या है? दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले अनेक द्रव्यों का उपयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता है, जैसे गुड़, हिंगू, शुंठी इत्यादि। क्लियर है? कुछ ऐसा है नहीं इसमें। तो ये होगी हमारी काय चिकित्सा की परिभाषा एवं महत्व। तो आज हमारे कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, अभी एक और कर लेते हैं। देखो, फोर्थ क्या है अपना? भेषज परिभाषा, प्रकार एवं वर्णन। तो देखो, भेषज क्या होता है? तो परिभाषा जब हम पढ़े भेषज की तो क्या है? रोग भयम जयति इति भेषजम, जिसके द्वारा रोग के भय को जीता जाता है उसे क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकार। तो भेषज के प्रकार बोले तो कितने? भेषजम द्विविधम चयत, कौन कौन से? स्वस्थ योर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत। ठीक है, ऊर्जस्कर और रोगनुत। तो ऊर्जस्कर 2 प्रकार का, रसायन और वाजीकरण, और रोगनुत 2 प्रकार का, रोग प्रशमन और रोग अपुनर्भव कर। जब भी वर्णन, देखो वर्णन क्यों बोला मैंने कि मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क का आ गया तो तुम्हें कुछ लिखने को भी तो आना चाहिए ना। तो उसमें फिर तुम क्या करोगे? ऊर्जस में रसायन और वाजीकरण को तुम परिभाषित करोगे और उसमें क्या क्या बता दोगे? उसकी परिभाषा, उसके लाभ और उसके प्रकार। ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई इसकी? वाक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभते न रसायनात् लाभ उपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, कि जिन उपायों के द्वारा रसादी प्रशस्त धातुओं की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। ठीक है। लाभ क्या क्या होते हैं इसके? दीर्घम आयु स्मृतिम, मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः, प्रभा वर्ण स्वरौदार्यम देहे इंद्रिय बलम परम। दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, स्मृति की प्राप्ति होती है, मेधा की प्राप्ति होती है, आरोग्य मिलता है, और तरुणम वयः मतलब जरा अवस्था, बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता। प्रभा वर्ण स्वर औदार्यम, प्रभा वर्ण स्वर आदि को यथावत बनाए रखता है, आवाज लड़खड़ाती नहीं है बहुत जल्दी। देह इंद्रिय बलम परम, शारीरिक और मानसिक यानी देह और इंद्रियों को बल प्राप्त होता है। 2 प्रकार के होते हैं, कुटी प्रावेशिक और वातात्विक। नेक्स्ट है वाजीकरण। तो वाजीकरण में यह है अपत्य संतान करम यत सद्य संप्रहर्षणम वाजीवती बलोयेन याति अप्रतिहतः स्त्रिया। अपत्य, देखो पत्य क्या है कि पथ धातु से मिलकर बना है, होता है ना, पतती पतथा पतंती। तो पत यानी गिरना, और अपत्य यानी जो धारण कर रहा है, जो गिरने नहीं दे रहा है, यानी जो गर्भ को धारण किए रहता है। कौन? वाजीकरण, वृक्ष औषधियां। संतान करम, संतान की प्राप्ति कराता है। सद्य संप्रहर्षणम, हर्ष की उत्पत्ति कराता है। वाजी इति, वाजी के समान बलवान करता है। संतान मूलम येने है प्रीतिचनंतम अश्नुते यशा श्रियम बलम पुष्टिम वाजीकरणमेव तत्। ठीक है, बल की प्राप्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया हमारे वाजीकरण के लाभ। तो ये हमारा 4th पॉइंट हुआ, भेषज की परिभाषा, प्रकार एवं वर्णन। ठीक है। नेक्स्ट अब हम कल हम सीओपीडी करेंगे। 2 दिन का आपका डेमो है ना, तो आज ही हमने एक आयुर्वेद का टॉपिक लिया है, तो कल एक मॉडर्न का टॉपिक ले लेंगे, फिर आप लोग देख लेना।